साथियों, वेलकम टू योर हेल्प एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और साथ ही यह कंप्यूटर के डिप्लोमा कोर्सेज जैसे ट्रिपल सी, ओ लेवल, DCA, PGDCA, इन सब में भी बहुविकल्पी के तौर पे पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर फंडामेंटल और वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से जुड़े हुए ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने एक एक करके इसको समझते चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की आधिकारिक भाषा क्या है? प्लस प्लस, जावा, पाइथन, बाइनरी कोड। तो जो C++, जावा, पाइथन ये लैंग्वेजेस हैं, ये HLL होती हैं, यानी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वे लैंग्वेजेस होती हैं जो ह्यूमन द्वारा या यूजर द्वारा डायरेक्टली समझी जा सकती हैं, लेकिन कंप्यूटर द्वारा इसे डायरेक्टली समझा नहीं जाता है। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी भाषा को समझता है, यानी मशीनरी भाषा को, जिसे बाइनरी कोड कहते हैं। इसके अलावा एक और लैंग्वेज होती है जिससे हम हार्डवेयर को तैयार किया जाता है, जैसे वो है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, तो असेंबली लैंग्वेज भी एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज और बाइनरी कोड या मशीनी भाषा, ये दोनों ही दो लेवल लैंग्वेज हैं। और C++, जावा, पाइथन ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज। कोबोल के बाद अगला जो प्रश्न है वो है, MS वर्ड के लिए Ctrl+B का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पे शॉर्टकट की बात कर रहा है कि Ctrl+B का उपयोग किसके लिए करते हैं। Ctrl+B बोल्ड करने के लिए होता है, Ctrl+I से आप करते हैं इटैलिक, और फाइल को सेव करने के लिए या पेज को सेव करने के लिए Ctrl+S दबाया जाता है, और फॉर्मेट पैराग्राफ के लिए आप कंट्रोल के साथ, अल्ट के साथ में पैराग्राफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इसका उचित आंसर है वो है टेक्स्ट बोल्ड करने के। तो सही आंसर क्या होगा? टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए। यहाँ इसके बाद अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस, बाकी में देखिए यहाँ पे रैंडम ओनली मेमोरी लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल गलत है। रोम रोम हो रहा है ना, रियल एक्सेस यहाँ पे ये गलत है। तो ये सही विकल्प क्या है? रैंडम एक्सेस। कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी होती है रैम और रोम, और एक होती है कैश मेमोरी। कैश सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी होती है। रैम जो होती है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि बिजली या विद्युत आपूर्ति रुकने पे इसका डेटा नष्ट हो जाता है, जबकि रोम जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी उसका डेटा जो है वो स्थायी होता है। उसमें मैन्युफैक्चरर द्वारा डेटा डाला जाता है, तो उसका डेटा नष्ट नहीं होता है, रीड ऑनली। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का क्या एक उदाहरण कौन सा है? फोटोशॉप, एक्सेल, MS वर्ड या पावर पॉइंट। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है MS वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या लिबर ऑफिस राइट, ये दोनों ही वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। फोटोशॉप एक ग्राफिक डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग का नहीं, फोटो एडिटिंग का काम आप करते हैं। एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन। तो सही विकल्प याद रखिएगा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक MS वर्ड और लिबर ऑफिस राइट एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इंटरनेट पर सुरक्षित रहने के लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? सबसे कम पासवर्ड का उपयोग करें, आत्मसमीक्षा, अच्छा वायरस, एंटीवायरस या सभी वेबसाइट। तो ये सबसे कम पासवर्ड ये गलत है। आत्मसमीक्षा इसकी मतलब नहीं है, सभी वेबसाइटों पर जानकारी साझा करेंगे तो और नुकसान होगा। तो सही विकल्प क्या है? अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। इसका जो विकल्प है, सही विकल्प है वो है अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर विज्ञान में GUI का मतलब क्या है? GUI और CUI। CUI होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक ऐसा फीचर होता है जिसके अंतर्गत आप कंप्यूटर सिस्टम पे इंटरेक्ट कर पाते हैं, उससे कोई भी आसानी से कार्य कर पाते हैं। इसके अंतर्गत छोटे छोटे इमेजेस
या आइकन्स का प्रयोग किया जाता है और उन आइकन्स को आप क्लिक करके आप यूजर फ्रेंडली बना पाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग दस्तावेज तैयार करने के लिए किया जाता है। छायाचित्र बनाने के लिए आप फोटोशॉप का प्रयोग करते हैं, डेटा स्टोर करने के लिए डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का प्रयोग और स्लाइड शो बनाने के लिए करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या दस्तावेज बनाने के लिए वर्ड प्रोसेस। अमाउंट शब्द का सिनोनिम क्या है? अमाउंट का अर्थ होता है मात्रा या तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वांटिटी। क्वांटिटी का मीन्स मतलब होता है मात्रा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विशेष प्रदर्शन विकल्प को कहा जाता है। विशेष प्रदर्शन विकल्प से तात्पर्य है कि उसमें डेस्कटॉप जो है वो कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो डिस्प्ले से तात्पर्य हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन होता है। तो डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर के स्टार्ट होती ही पहली स्क्रीन जो प्रदर्शित होती है, तो उस स्क्रीन को जो मैं आप देखते हैं उसी को डेस्कटॉप बोलते हैं। स्टार्ट मेनू स्टार्ट बटन पे क्लिक करने पे प्रदर्शित होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूरा नाम क्या है? लैन का पूरा नाम क्या होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क दो या अधिक आपस में जुड़े कंप्यूटरों के समूह को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। और उन कंप्यूटर में क्यों नेटवर्क क्यों बनाते हैं? डेटा या जानकारी को साझा करने के लिए, संसाधनों को साझा करने के लिए। तो कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक आपस में जुड़े कंप्यूटरों का ऐसा समूह जिनसे हम डेटा या संसाधनों का साझा करते हैं उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। और लैन जो है, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। वहीं पे बाकी दिए वो गलत दिए हैं। लैन मैन वैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, और वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण है इंटरनेट। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? का पूरा नाम क्या है? सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसमें सभी प्रकार की तार्किक, आंकिक और गणितीय क्रियाएं की जाती हैं। सीपीयू से ही सारी प्रोसेसिंग की जाती है। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पूरा नाम होता है। कंप्यूटर में प्रमुख भाषा कौन सी है? जावा, बेसिक, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपको पहले भी बताई है, कंप्यूटर की प्रमुख भाषा जिसे कंप्यूटर प्राइमरी तौर पे समझता है वो है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर द्वारा डायरेक्टली समझी जाने वाली भाषा है। उसके बाद अगला जो विकल्प है वो है जावा, बेसिक, असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज निम्न स्तरीय भाषा होती है जो मैन्युफैक्चरर द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, और जावा और बेसिक हाई लेवल। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? अगला प्रश्न है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बिट, बिट क्या होता है? बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट से तात्पर्य है इसमें दो अंक हों। बाइनरी का मतलब है द्विआधारी या दो अंक, और डिजिट का अंक। तो दो अंक वाली संख्या को हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। अब दो अंक कौन कौन से हैं? एक है 0 और दूसरा है 1। 0 और 1, 0 जहां पे ऑफ, फॉल्स या रॉन्ग की स्थिति को दर्शाता है, वहीं 1 राइट, ट्रू और ऑन की स्थिति को दर्शाता है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो यहाँ पे 8 बिट होते हैं एक बाइट में। 4 बिट बराबर होता है एक निबल। 4 बिट बराबर एक निबल और 8 बिट बराबर एक बाइट। ध्यान रखिएगा, एक निबल में 4 बिट होते हैं और एक बाइट में 8 बिट होते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या है? तो यहाँ पे 800 768 होती है, 1024, और यहाँ 1280 1024 गलत दिया, 720 होती है। 1920 गुणा 1080 ये सही रेजोल्यूशन ये दिया है 1920 बाई 1080 1080। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में फाइल को और क्या कहा जाता है? तो वर्ड प्रोसेसिंग में फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं। स्लाइड किस में कहा जाता है? पावर पॉइंट के एक फाइल को स्लाइड कहते हैं।
या प्रेजेंटेशन कह सकते हैं। स्लाइड एक पेज होता है और प्रेजेंटेशन पूरा फाइल होती है। स्प्रेडशीट फाइल होती है एक्सेल की। डेटाबेस एमएस एक्सेस का या किसी भी डेटाबेस फाइल का उदाहरण है। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, यानी आपस में जुड़े हुए नेटवर्क को, वाइड एरिया नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। वर्ड एक्सेल किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो वर्ड एक्सेल ऑफिस कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ गणना के लिए, ग्राफ बनाने, दस्तावेज, फोटोग्राफी। तो यहाँ पे आप सिंपल सा उदाहरण देंगे दस्तावेज तैयार करने। प्रमाण सिद्ध करने के लिए उपयोग होने वाला एक विधि क्या है? ऑथेंटिकेशन, एनक्रिप्शन, ऑथराइजेशन, डिक्रिप्शन। तो एनक्रिप्शन होता है पासवर्ड प्रोटेक्टेड करने के लिए। ऑथराइजेशन होता है का अधिकृत करने के लिए, और डिक्रिप्शन होता है पासवर्ड तोड़ने के लिए। तो यहाँ ऑथराइजेशन एक है टर्म, ऑथेंटिकेशन ये प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑथेंटिकेशन। कंप्यूटर वायरस किसे कहा जाता है? कंप्यूटर वायरस की सिंपल सी डेफिनेशन है, वे प्रोग्राम या वे फॉल्स प्रोग्राम या वे अफेक्टेड प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटर्स या कंप्यूटर के पार्ट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, कंप्यूटर वायरस कहलाते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर वायरस किसे कहा जाता है? सॉफ्टवेयर का एक प्रकार, कंप्यूटर की हार्डवेयर अवैध रूप से करने वाले एक प्रोग्राम, या इंटरनेट का एक प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे सिंपल सा है, अवैध रूप से प्रवेश करने वाले प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर वायरस। यानी जो आपने इंस्टॉल नहीं किया, किसी तरह से इंस्टॉल हो गया, उसको अवैध रूप से वो नाम वायरस प्रोग्राम। म्यूजिक फाइल का एक्सटेंशन क्या है? म्यूजिक फाइल जो होती है उनका एक्सटेंशन होता है डॉट एम। डॉट ई होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का, डॉट डीओसी होता है डॉक्यूमेंट फाइल का, डॉट जिप होता है जिप्ड फाइल का, और डॉट MP3 जो है इसका सही विकल्प है डॉट MP3। डॉट MP3 एक म्यूजिक फाइल का एक्सटेंशन होता है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ WWW? वर्ल्ड वाइड वेब का पूरा नाम क्या है? सॉरी, WWW का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पे ये चीज इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजल बर्ड ने। डगलस एंजल बर्ड। HTML का पूरा नाम क्या है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे ये दिया है सही विकल्प, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या HTML एक लैंग्वेज होती है जिससे आप वेब पेजेस को तैयार करते हैं। इसमें जो कोड है वो एक लिंक कर देते हैं टेक्स्ट को। तो एक वेब पेज को तैयार करने के लिए बेसिक लैंग्वेज जो है वो HTML होती है, और इसके बाद आप प्रोग्रामिंग करने के लिए, डिजाइनिंग करने के लिए अदर लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। डिजाइनिंग करने के लिए आप प्रयोग में लाते हैं CSS का, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग में लाते हैं जावा स्क्रिप्ट, जावा या पाइथन। जावा स्क्रिप्ट फ्रंट एंड होती है और पाइथन जो होती है वो बैक एंड के लिए यूज करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट, पाइथन ये लैंग्वेजेस का प्रयोग आप वेब पेजेस को तैयार करने में करते हैं। लेकिन बेसिक लैंग्वेज जो होती है वेब पेज की वो HTML होती है। इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। बिना इंटरनेट के वेबसाइट कैसे देखी जा सकती है? जाहिर सी बात है, वेबसाइट को आप सेव कर लीजिए, ऑफलाइन मोड में देख लीजिए। यहाँ पे इसका सही विकल्प क्या रहेगा? ऑफलाइन मोड। PCI का पूरा नाम क्या है? PCI स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। तो इसमें डी उसका सही विकल्प है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट PCI ऐसे डिवाइसेस होती हैं जो दूसरी डिवाइस को कंप्यूटर के मदरबोर्ड से जोड़ने का काम करती है। फर्मवेयर कंप्यूटर सिस्टम में क्या कार्य करता है? तो फर्मवेयर एक ऐसा संयोजन होता है जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक साथ रहता है, जैसे CD या पेन ड्राइव। जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को एक साथ काम करने के लिए मिलाता है, इसे हम फर्मवेयर कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करते हैं आप डेटा और मीन्स या संसाधनों को, रिसोर्सेस को साझा करने के लिए। यहाँ पे सही विकल्प क्या रहेगा?
डेटा साझा करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, इंटरनेट सर्फ करने के लिए, या सभी उपरोक्त? तो उपरोक्त सभी क्या इसमें कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करते हैं डेटा को साझा करने के लिए। ईमेल भेजने के लिए, इंटरनेट सर्फ करने के लिए आप कंप्यूटर इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट भी एक नेटवर्क का उदाहरण। यहाँ पे ये सभी भी हो सकते हैं, ये इसका सही विकल्प रहेगा। और अगर आप पर्टिकुलर आंसर चाहते हैं तो इसका सही विकल्प है डेटा साझा। सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या है? सॉफ्टवेयर एक लाइसेंस जो होता है वो सॉफ्टवेयर को उपयोग करने के लिए एक अधिकार देता है। तो सॉफ्टवेयर का एक अधिकार है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। इंटरनेट द्वारा स्थापित एक पहचान स्थापित करने के लिए व्यक्ति का नाम क्या होता है? तो नाम क्या है? व्यक्ति किस नाम से जाना जाएगा? वो उसका यूजर नेम होता है। पासवर्ड और क्रेडेंशियल्स मीन दोनों का एक ही अर्थ होता है पासवर्ड, और क्रेडेंशियल मीन होता है गोपनीय, पासवर्ड गोपनीय। ऑथेंटिकेशन अधिकृत करना, तो यहाँ पे सही विकल्प है यूजर नेम। कंप्यूटर माउस के दो बटनों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्लिक करने के लिए, डबल क्लिक करने के लिए, ड्रैग करने के लिए, उपरोक्त सभी दोनों बटनों के द्वारा ही आप ये सभी काम करते हैं। क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, ड्रैग करते हैं, ये सभी काम करने के लिए आप दोनों बटनों का उपयोग करते हैं। तो इसका सही विकल्प है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस के लिए एक सॉफ्टवेयर टाइप क्या है? तो कंप्यूटर वायरस जो होता है उसके लिए आप एक सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाते हैं जिसे कहते हैं एंटीवायरस। एंटीवायरस, हालांकि आपके ये फायरवॉल भी एक सुरक्षा प्रदान करता है कंप्यूटर को अनधिकृत सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से। स्पाईवेयर और मालवेयर, ये स्पाईवेयर फिशिंग को रोकता है, मालवेयर जो है जितने भी माल फंक्शंस प्रोग्राम होते हैं। तो ये एंटीवायरस इसका विकल्प रहेगा, तभी आ जाए। ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो यहाँ पे सही विकल्प पहले ही दिया है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट प्रोटोकॉल का सामान्यतः उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल क्या है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैंड्स फॉर IP एंड IP इसका सही का। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, से इंटरनेट पर एक फाइल दूसरे कंप्यूटर को सेंड की जाती है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जो प्रत्येक वेब पेज करता है। DNS डोमेन नेम सर्वर नेम सिस्टम होता है। कंप्यूटर विज्ञान में GUI का अर्थ क्या है? GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो इसका सही विकल्प है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर की सबसे मुख्य इकाइयों में से एक है ALU, CPU, RAM, SSD। सबसे अहम है इकाई है वो है CPU, बाकी ये पार्ट्स हैं। ALU RAM SSD, ALU CPU का पार्ट है, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी है, SSD हार्ड डिस्क ड्राइव है, लेकिन CPU एक यूनिट है। कंप्यूटर सिस्टम 5 यूनिट से बनता है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और मेमोरी या प्रोग्राम। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए जरूरी होता है CPU। यहाँ सही विकल्प क्या रहेगा? CPU। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विकल्प कौन सा है? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विंडोज ही प्रयोग में लाया जाता है, तो सही विकल्प है विंडोज। डेटाबेस का पूरा नाम क्या है? डेटाबेस, डेटा स्टोरेज सिस्टम को हम डेटाबेस बोलते हैं। ये डेटाबेस सिस्टम भी आप कह सकते हैं डीबेस, डेटाबेस सिस्टम। डीबेस का पूरा नाम यहाँ पे है, डीबेस का पूरा नाम होता है डेटाबेस सिस्टम। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम और इनके डेटा का समूह है, तो सही विकल्प है सी, प्रोग्राम और इनके डेटा का समूह। फाइल सिस्टम का कार्य क्या है? तो फाइल सिस्टम का कार्य फाइल को संग्रहित करना, संगठित करना और देखना, यानी ये सभी, तो सभी इसके विकल्प हैं। आउटलुक एक्सप्रेस किसके लिए होता है? आउटलुक एक्सप्रेस होता है ईमेल स्टोरेज और ऑफलाइन या ऑनलाइन ईमेल, ईमेल का प्रयोग करते हैं आउटलुक एक्सप्रेस के थ्रू। आउटलुक एक्सप्रेस का प्रयोग करते हैं ईमेल को मैनेज करने के। HTML का पूरा नाम क्या है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे सॉरी HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो यहाँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज
में भी दिया है वो सही विकल्प होगा। ढूंढिए कहाँ पे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ पे चारों के चारों विकल्प गलत दिए गए हैं। मैं सिर्फ हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसमें लिखा है इसका यही पूरा नाम हो जाए। तो सही विकल्प सी दिया है, जिसमें ट्रांसफर यहाँ पे एक गलत वर्ड जुड़ गया, बाकी सही है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इंटरनेट प्रोटोकॉल का स्थानांतरण स्तर क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का स्थानांतरण स्तर लेवल 3 होता है, यानी लेयर 3। कंप्यूटर वायरस का अभ्यंतरण ट्रांसमिशन किस विधि से होता है? ये होता है सभी विधि से, ईमेल अटैचमेंट, इंस्टेंट मैसेजिंग, फाइल शेयरिंग, इन सभी से कंप्यूटर वायरस का स्थानांतरण हो सकता है। गूगल का संस्थापक कौन है? बिल गेट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक हैं। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। जेफ बेजोस टेलीग्राम के, और लैरी पेज एंड सर्जरी ब्रेन जो है वो गूगल के संस्थापक हैं। लैरी पेज एंड सर्जरी ब्रेन, लैरी पेज एंड सर्जे ब्रेन गूगल के संस्थापक हैं। स्मार्टफोन में उपयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? स्मार्टफोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। विंडोज का, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का कंप्यूटर पे, मैसेंटोस ओएस का कंप्यूटर पे, लिनक्स का भी कंप्यूटर। विंडोज और लिनक्स ये जीयूआई होते हैं। इंटरनेट से संबंधित एक ब्राउजर का नाम क्या है? सफारी, फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल। तो यहाँ पे सफारी इसका सही विकल्प है। सफारी एक इंटरनेट ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, जबकि फोटोशॉप फोटो एडिटिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, एक्सेल सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में डेटा संग्रहित करने के लिए सबसे अच्छा उपकरण क्या है? कंप्यूटर में डेटा संग्रहित करने के लिए सबसे अच्छा उपकरण हार्ड डिस्क है। में डेटा जो है स्टोर होता है मास स्टोरेज के रूप में, ज्यादा मात्रा में और काफी लंबे समय तक। अगला प्रश्न है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? तो इनपुट डिवाइस एक कीबोर्ड, बाकी के जितने भी हैं वो आउटपुट डिवाइस हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, इनसे आप इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, जबकि कीबोर्ड से डेटा को एंटर किया जाता है। कंप्यूटर माउस के द्वारा किसे कंप्यूटर माउस द्वारा किसे पॉइंटिंग डिवाइस, ये क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया। पॉइंटिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर माउस किस तरह का डिवाइस है? तो कंप्यूटर माउस जो है, कंप्यूटर माउस जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है। कंप्यूटर माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस भी है। ये दोनों ही विकल्प सही है। कंप्यूटर माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस और इनपुट डिवाइस है। एक वेबसाइट का यूआरएल क्या है? वेबसाइट का यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। का सही विकल्प है बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स। यूआरएल एक वेब पता होता है जिससे कि आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं, जैसे ht डॉट डबल कॉलन कॉलन के बाद फिर डबल एस और वेबसाइट का नाम, जैसे यहाँ पे एस, ये पूरा ही यूआरएल होता है। आई होप ये 50 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।